दोस्तों, सेक्शन 2 क्लोज एच में हम पढ़ते हैं एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल एट लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी ध्यान से एनालिसिस करें तो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल एट लॉ है या बाय लॉ है। यानी जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो सवाल उठता है कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ कब होता है? जब ये सेक्शन 10, 29 और 56 में जो कंडीशंस हैं उनको कंप्लायंस कर दे या उनकी पालना कर दे या उनको पूरा कर दे तो ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सेक्शन 10, 29 और 56 को अगर हम इकट्ठा कर लें तो ये बनती हैं कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। आओ एक एक करके हम इनको समझते हैं। आप अपने साथ बेयर एक्ट खोल सकते हैं या मेरे साथ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेक्चर को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं। तो सेक्शन 10 क्या कहता है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट and not hereby expressly declared to be void। ये सब इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 10 के हैं, एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले तीनों सेक्शंस को सुन लेते हैं, फिर एक एक को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 29 बहुत सिंपल सी बात कहता है कि एग्रीमेंट हम तब मानेंगे जब टर्म्स कंडीशंस दोनों पार्टीज़ को समझ में आ चुकी हैं। यानी पार्टीज़ के बीच में किसी तरह की दुविधा नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं है, वो श्योर हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर लेटर ऑन ये साबित हो गया कि सर्टेनिटी नहीं थी टर्म्स एंड कंडीशंस में, कोई कन्फ्यूजन थी, किसी तरह की एम्बिग्विटी थी, तो वो फिर एग्रीमेंट कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगा। और सेक्शन 56 क्या कहता है कि जो तुम काम करने जा रहे हो वो पॉसिबल होना चाहिए, संभव होना चाहिए। अगर वो काम इटसेल्फ असंभव है, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो सेक्शन 29 क्लियर है, सेक्शन 56 भी क्लियर है। स्टूडेंट्स का जो गरारी फंसती है, पेज फंसता है, वो है सेक्शन 10 के ऊपर। और सेक्शन 10 के सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कहता है जी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट चाहिए। यानी किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चाहिए, किसी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी तरह का फिजिकल वायलेंस, किसी तरह का झूठ नहीं चाहिए। कंसेंट शुड बी फ्री। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज़ की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी वो माइनर नहीं होने चाहिए, वो डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स नहीं होनी चाहिए, जैसे एलियन एनिमीज़ नहीं होने चाहिए, जो जेल में बंद हैं कॉन्विक्ट्स वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। और वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड होनी चाहिए। साउंड माइंड कौन होता है? जो इडियट नहीं है, जो लुनेटिक नहीं है, जो नशेड़ी नहीं है, इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में नहीं है, तो वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड होता है। एक बार अब दोबारा से, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। अब जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसको लॉ ने प्रोहिबिट ना किया हो, भारतीय न्याय संहिता उसको फॉरबिड ना करता हो, उसको मना ना करता हो, और जो ऑब्जेक्टिव है वो भी लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ने उसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया हो। एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर एग्रीमेंट्स के मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेक्शन 26, 27, 28, रिस्ट्रेंट ऑन मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स, वेजर एक ऐसी चीज़ है। तो कुछ एग्रीमेंट्स को लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया है कि ये एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे। वेजर आप नहीं कर सकते, यानी सट्टा नहीं लगा सकते, शर्त नहीं लगा सकते। अगर आप किसी के साथ शर्त लगाते हो कि बारिश होगी कि नहीं होगी,
मैच भारत जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा। तो ऐसे एग्रीमेंट्स कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। तो सेक्शन 10 के सभी इंग्रेडिएंट्स को आपने बढ़िया से देखना है। मैं एक एक प्रोविज़न को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, सिविल लॉ के एक एक प्रोविज़न को, और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग तक जाके मैं लॉ आपको एक्सप्लेन करूँ। उसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 9818050252 मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।